जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्य सवाल स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को बहुत बेहतर तरीक़ा से समाप्त किया। पहला चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा एज रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आप सभी ने टोटल रिवीजन कर लिया होगा दोनों चैप्टर का, ठीक ना। अगर नहीं किए हैं तो प्रीवियस चैप्टर का आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा। और आज आप थंबनेल ज़रूर देख लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आर्य सवाल का। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। देखिए, चैप्टर का नाम, बुक का नाम है आर्य सवाल और चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्लियर। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करने वाले हैं रेशियो मेथड से। इसलिए आपका रेशियो चैप्टर जो है क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो जाकर रिवाइज कर लीजिए। और ये चैप्टर आपको बहुत आनंद देगा। बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान कर चलते हैं कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप नया मैथ की तैयारी शुरू किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो बताएंगे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और इसीलिए सवाल तो बनाना बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन सवाल बनाने से पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो से, बेसिक से। तो आइए हम लोग पार्टनरशिप, साझेदारी हिंदी में बोलते हैं, और इसका हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं जो कि आपको सवाल को बनाने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी, या इसी को हम लोग साझा भी बोलते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ठीक ना, तो उसमें हम लोग साझेदारी से सवाल का वेटेज होता है। 2 से 3 प्रश्न आपके पेपर में हमेशा आते हैं। तो इसका जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। पार्टनरशिप को हिंदी में हमने क्या बोला, साझेदारी या साझा, ठीक ना। और इसमें हिस्सा जो लेते हैं उसको हम लोग पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं, यानी साझेदार। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साझेदारी होता क्या है, यानी साझा होता क्या है, ठीक ना। तो साझा जो है, कह सकते हैं हम कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मिलते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि पहले साझा कहते किसको हैं, पार्टनरशिप कहते किसको हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी इससे पता क्या चलता है कि पार्टनरशिप एक के बीच में नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति है तो वहाँ पर हम लोग पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, ठीक ना। पार्टनरशिप डेवलप होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना ज़रूरी है, ठीक ना। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, ठीक ना, यानी इनका मकसद क्या होता है, लाभ अर्जित करना, ठीक ना। यहाँ संबंध किस लिए होता है, क्योंकि हम लोग जब व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, ठीक ना, तो उससे हमको लाभ मिलना चाहिए। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, ठीक ना। और इसमें जो एक टर्म आया लाभ, तो लाभ जो होता है, दूसरा पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि लाभ जो होता है, लाभ पूंजी और समय के गुणनफल का समानुपाती
होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन क्या बना, लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल क्या समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूंजी और समय के गुणनफल का लाभ। क्लियर है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम ये डिफिनेशन को समझ गए हैं कि यहाँ पर 3 टर्म आ रहा है। पहला आ रहा है आपका पूंजी, दूसरा आ रहा है समय और तीसरा आ रहा है लाभ। क्लियर है? ये 3 टर्म आपको साझेदारी चैप्टर में बार बार मिलेगा। ठीक ना? पूंजी को हम लोग सी से डिनोट करेंगे, समय को हम लोग टी से डिनोट करेंगे और लाभ को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। कोई समस्या है तो कॉन्सेप्ट एकदम समझ कर जाना है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर वीडियो देखेंगे। ठीक ना? और देखने से क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको जाना है। ठीक ना? आगे चलकर हम लोग सवाल भी बहुत जल्द करने वाले हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप हमारा क्या होता है पार्टनरशिप में। जब हम सवाल को बनाते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर का नाम लिखते हैं। पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। ठीक ना? यानी 2 या 2 से अधिक पार्टनर है, मान लीजिए ए, बी और सी, 3 पार्टनर है तो तीनों का नाम लिखेंगे ए, बी और सी। पहला काम हमारा हो गया। दूसरा स्टेप में क्या दिया रहता है, पूंजी या पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात, ये दूसरा स्टेप में हम लिखेंगे। या तो आपका पूंजी दिया रहेगा, जो भी पार्टनर भाग ले रहे हैं उनका पूंजी दिया रहेगा, या उसका पूंजी का अनुपात। क्लियर? दोनों में से कोई एक चीज़ दिया रहेगा तो हमको पूंजी लिख लेना है और आगे चलकर हम अनुपात, चूँकि रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं तो आगे चलकर हमको पूंजी का अनुपात ही डेवलप करना है। तीसरा स्टेप इसका क्या होता है ना, समय दिया रहेगा या समय का अनुपात। समय का अनुपात। चौथा स्टेप में क्या आता है, लाभ का बंटवारा। लाभ का बंटवारा, ये चौथा हमारा स्टेप है। तो ये 4 स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप का सवाल को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? स्टेप फर्स्ट में हमने क्या बोला कि पार्टनर्स का नाम, यानी जो भी पार्टनर भाग ले रहे हैं वो चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी का हम नाम लिख देंगे। और सेकेंड स्टेप में हमने क्या बताया, पूंजी या पूंजी का अनुपात लिखेंगे। ठीक ना? तीसरा स्टेप में समय या समय का रेशियो लिखेंगे और चौथा में लाभ का बंटवारा करेंगे। तो ये 4 स्टेप आपको दिमाग में रखना है। जब सवाल आप बनाने जाइएगा तो बार बार इसका यूज होगा तो आपको ऑटोमेटिक ये स्टेप याद हो जाएगा। ठीक ना? तो जब हम पूंजी बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से, समय को रिप्रेजेंट करेंगे टी से और लाभ को हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम पार्टनरशिप को 2 भागों में बंटवारा करते हैं। पार्टनरशिप 2 तरह का होता है। ठीक ना? पहला जो होता है सिंपल पार्टनरशिप, यानी सरल साझेदारी। ठीक है? पहला होता है। और दूसरा जो होता है, ये पहला हो गया सिंपल पार्टनरशिप, दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। यानी मिश्र साझेदारी। मिश्र साझेदारी। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि पार्टनरशिप कितने तरह का होता है तो आपको बताना है कि पार्टनरशिप साझेदारी 2 तरह का होता है। एक सिंपल पार्टनरशिप होता है और एक कंपाउंड पार्टनरशिप होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग सीख लें कि सिंपल अगर पार्टनरशिप दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है और कंपाउंड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो हेडिंग दीजिएगा, हमारे साथ आप अगर
देख रहे हैं वीडियो को तो पेन और पेपर ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा इसको देखने के बाद आप दोबारा फिर आपको इसका वीडियो नहीं देखना है, पार्टनरशिप का वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक ना। तो आपको हम बहुत ही आसान तरीके से इसका थ्योरी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक ना। तो पहला हमने क्या बताया, सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप यानी सरल साझेदारी। अब सिंपल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सरल है, आसान है। तो सिंपल पार्टनरशिप में हमने यहाँ पर सिंपल पार्टनरशिप किसे बोलेंगे, तो निश्चित समय अवधि के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए अलग अलग पूंजी लगाया जाए तो उसे सरल साझेदारी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। निश्चित समय, निश्चित समय का मतलब क्या होता है, हमने अभी बताया कि पार्टनर जो होंगे इसमें भाग लेंगे 2 या 2 से अधिक, ठीक ना। तो सभी का जो पूंजी होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन समय क्या होगा, निश्चित होगा। अभी हमने बोला कि लाभ का बंटवारा ही मेन है, तो लाभ का बंटवारा किसके गुणनफल के समानुपाती होता है, तो पूंजी और समय के। तो समय यहाँ पर क्या होगा, निश्चित होगा, या समय समान होगा। 1 साल के लिए होगा तो सभी पार्टनर कितने साल के लिए होंगे, 1 साल के लिए। 2 साल का अगर टाइम होगा तो सभी के लिए 2-2 साल। 6 महीना का टाइम होगा तो सभी के लिए 6-6 महीना। यानी समय क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, निश्चित हो गया, यानी समान समय हो गया। और पूंजी अलग अलग लगाए तो उससे साझेदारी को हम क्या बोलेंगे, सरल साझेदारी यानी सिंपल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको कैसे पहचानिएगा। तो इसमें बीच में कोई छोड़कर नहीं जा सकता है, कोई भी पार्टनर बीच में कोई शामिल नहीं हो सकता है ना। कोई अपना पूंजी बढ़ा नहीं सकता है, कोई अपना पूंजी घटा नहीं सकता है। तो वैसे साझेदारी को हम क्या समझेंगे, सिंपल पार्टनरशिप यानी सरल साझेदारी। अब इसमें होता क्या है, समय कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि अगर पूंजी ज़्यादा होगा तो लाभ भी ज़्यादा होगा। यानी पूंजी बढ़ाइएगा तो लाभ बढ़ जाएगा, पूंजी घटाइएगा तो लाभ घट जाएगा। यानी जिस पार्टनर का पूंजी ज़्यादा होगा उसको लाभ में भी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और जिस पार्टनर का पूंजी कम होगा उसको लाभ में से भी कम हिस्सा मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो लाभ होता है वो पूंजी के समानुपाती होता है। क्लियर है, यानी जिस अनुपात में पूंजी बढ़ेगा उसी अनुपात में लाभ भी बढ़ेगा, या जिस अनुपात में पूंजी घटेगा उसी अनुपात में लाभ घटेगा। यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ से एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, ऐसे बार बार बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर भी हम लिखवा देते हैं ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे। बोल सकते हैं कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर होता है C1 अनुपात C2 अनुपात C3। ये आपको दिमाग में रखना है ना। P क्या है, हाँ लिख देते हैं, लाभ जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, पूंजी का, ठीक ना। इसको दिमाग में रखिएगा। लाभ को हमने P माना है और पूंजी को C कैपिटल माना है। तो लाभ जो होगा पूंजी के समानुपाती होगा। यानी कह सकते हैं कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर C1 अनुपात C2 अनुपात C3। यानी जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात होगा, या जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो जब हम सवाल करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि समय समान होगा, समय बराबर होगा, सभी जो भी पार्टनर उसमें भाग लेंगे सभी का समय क्या होगा, निश्चित होगा, समान होगा। तो या तो सवाल में समय का कोई जिक्र नहीं करेगा कि 1 साल तो सभी के लिए 1 साल, ठीक ना। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो आई होप सरल पार्टनरशिप आपके दिमाग में चला गया होगा। आइए हम लोग इसका अगला पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्टनरशिप क्या बोलता है, सेकेंड में कंपाउंड पार्टनरशिप।
यानी मिश्र साझेदारी। आइए समझते हैं मिश्र साझेदारी क्या है, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, पूंजी एवं समय लिखिएगा। यदि पूंजी एवं समय में परिवर्तन हो तो उसे मिश्र साझेदारी यानी कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए सिंपल पार्टनरशिप में हम क्या देखे थे कि समय निश्चित था, इसमें क्या है पूंजी और समय दोनों में परिवर्तन हो रहा है। उसमें क्या था, पूंजी में परिवर्तन होगा लेकिन समय कांस्टेंट था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, सिंपल पार्टनरशिप। और इसमें समय और पूंजी दोनों में परिवर्तन हो रहा है, तो जब दोनों में परिवर्तन हो तो वैसे साझेदारी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र साझेदारी यानी कंपाउंड पार्टनरशिप। इसमें क्या हम समझ सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। इसको याद नहीं करना है, बस समझना है, ऑब्जर्व करना है। परीक्षा में इसका डिफिनेशन नहीं है पूछेगा, लेकिन प्रश्न पूछेगा तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। इसको हम कैसे पहचानेंगे प्रश्न देखकर, तो देखिएगा उसमें क्या होगा, समय अलग अलग देगा सभी पार्टनर का, है ना, और पूंजी अलग अलग देगा। उसमें क्या होगा, मिश्र साझेदारी में क्या होगा, बीच में कोई शामिल हो जाएगा या बीच में कोई चला जाएगा, ठीक ना। पूंजी बीच में कोई बढ़ा देगा या पूंजी घटा सकता है या वापस ले सकता है। तो इस तरह का जो रिलेशन दिया रहेगा तो वैसे पार्टनरशिप को हम क्या समझेंगे, कंपाउंड पार्टनरशिप। अब इसमें थोड़ा सा इसका समझ लें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसमें हम कह सकते हैं, अभी हम पीछे से देखे थे कि जो लाभ होता है वो पूंजी के समानुपाती होता है, यानी पूंजी बढ़ाइएगा तो लाभ बढ़ेगा, पूंजी घटाइएगा तो लाभ घटेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाभ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय का, यानी ज़्यादा समय के लिए आप पूंजी लगाइएगा व्यापार में तो लाभ भी आपको ज़्यादा मिलेगा, कम समय के लिए पूंजी लगाइएगा व्यापार में तो आपका लाभ भी कम होगा। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो कह सकते हैं क्या कि प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C गुने T, है ना। C क्या है, पूंजी, और T क्या है, समय, जो कि हम शुरू में ही डिफिनेशन में लिखवाए थे कि जो लाभ होता है पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए आ गया, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। C क्या है, कैपिटल है, पूंजी है, और T क्या है, आपका समय है, ठीक ना। तो जब समय और पूंजी दोनों को गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो लाभ मिलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये बढ़ेगा तो आपका लाभ भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो लाभ भी घटेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगला ही स्लाइड में हम आपको बता देते हैं, इसको हम थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। 3 पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, यानी P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर हो जाएगा C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 T3। ये आपको फार्मूला के रूप में याद रखना है, यानी लाभ का जो अनुपात होगा पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होगा। 3 अगर पार्टनर है तो तीनों का लाभ का जो अनुपात होगा उनके पूंजी और समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये लाभ का अनुपात दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि पूंजी का अनुपात बताइए, क्या, पूंजी का अनुपात बताइए। तो पूंजी अगर हम यहाँ से निकालें तो टाइम क्या होगा, इधर आएगा डिवाइड में, ठीक ना। तो लिख सकते हैं P1 बटा T1 अनुपात P2 बाई T2 अनुपात P3 बाई T3, ठीक ना। और यहाँ पर अगर हमसे समय का अनुपात पूछ दे, T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सेम फार्मूला हम करेंगे, लाभ को ऊपर ही रखेंगे, यानी P1 बटा C1 अनुपात P2 अपॉन C2 अनुपात P3 अपॉन C3। तो ये आपको 3 फार्मूला दिमाग में रखना है, ठीक ना। पहला लाभ का अनुपात हम निकाल लिए, ठीक ना। दूसरा पूंजी का अनुपात हम निकाल लिए, तो पूंजी का अनुपात में ध्यान रखिएगा पूंजी या समय दोनों में ऊपर कौन बैठेगा, तो लाभ बैठेगा।
देखिए P1 P2 P3, और अगर पूंजी पूछेगा तो यहाँ टाइम रख दीजिएगा, और अगर टाइम पूछेगा तो यहाँ पूंजी रख देना है। क्लियर? तो तीनों फार्मूला आपको याद हो गया। तो इन तीनों का फार्मूला हम लोग याद करने से ज़्यादा बेहतर है सवाल जब हम बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आ रहा है पार्टनरशिप का थ्योरी। क्लियर है? और इन कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, फार्मूलाज को हम लोग जब सवाल को लगाएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे। ठीक ना? एक लास्ट इसमें पॉइंट है जो कि लिख लीजिए, है ना, और इसका नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको आगे भी काम देगा। तो 4 बार नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और उसके बाद हमारे साथ सवाल लगाइएगा। बहुत आसान तरीके से आप सवाल को बना लीजिएगा। एकदम बिगिनर के लिए हम बता रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है साझेदारी में, वो भी इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। अंतिम एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ठीक ना? ये भर भर के आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो एकदम गर्दा कर देना है, डरना नहीं है। ठीक ना? नोट करके रखिएगा, इसको स्पेशल केस है कि जब केवल 2 साझेदार हो। ये खूब सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक ना? तो इस फार्मूला को आप लगाइएगा, डायरेक्ट आप आंसर पा लीजिएगा। ठीक ना? केवल 2 साझेदार हो। इसमें कंडीशन क्या है आपका? तो केवल और केवल 2 साझेदार होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है? P1 बटा P2 बराबर C1 T1 बटा C2 T2। इस फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। फार्मूला नहीं है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लाभ जो होता है पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो चूंकि 2 पार्टनर है तो पहला पार्टनर का लाभ हम P1 मान लिए, दूसरे पार्टनर के लाभ को P2 मान लिए। पहले पार्टनर का पूंजी को C1 मान लिए और समय को T1 मान लिए। दूसरे जो साझेदार है, पार्टनर है, उसका पूंजी को C2 मान लिए और समय को T2 मान लिए। तो रिलेशन हम लिख लिए। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। और इतना अगर आप जान गए हैं तो अब हम लोग सवाल बनाने के काबिल हो गए। अब हम लोग सवाल जब बनाएंगे तो इन जितना भी हम कॉन्सेप्ट बताए हैं सबका हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक ना? तो आपको ज़्यादा याद कब होगा? जब आप सवाल हमारे साथ लगाइएगा। तो आइए अब हम लोग सवाल को देखा जाए। बहुत ही खूबसूरत आपके लिए 10 सवाल हम आर्य सवाल पार्टनरशिप चैप्टर से लाए हैं, और पूरा का पूरा पार्टनरशिप हमको बहुत ही बेहद आसान तरीके से ख़त्म करना है और आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक ना? आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस थ्योरी को 1-2 बार फिर से पॉज करके आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा, तब सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना? थ्योरी आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। और मेरा ऑफलाइन में भी टैगलाइन होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। यदि आपको रिजल्ट क्लियर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा। ठीक ना? तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सवाल को विदिन सेकंड बनाने लगिएगा। ठीक ना? तो चलिए हम लोग 10 प्यारा प्यारा सवाल को देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके लिए लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, है ना? इस सवाल को बनाने से पहले हम विश्वास कर रहे हैं कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज ज़रूर कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? बोल रहा है कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपया तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। ठीक ना? 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा? क्लियर है? देखिए सवाल अब आपको सीखना है कि ये सिंपल पार्टनरशिप है या कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो देखिए नीना और मीना दोनों ने पूंजी लगाया, तो पहले हम पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो एक नीना है और एक मीना है। क्लियर है? पार्टनर का नाम लिख दिया, उसके बाद पूंजी लिखना है या पूंजी का अनुपात। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे, है ना, तो हम पूंजी या पूंजी का अनुपात लिखा जाए, तो हम यहाँ पर अनुपात ही लिखने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ऐसे ही देखिए कि 3 0 से 3 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, यानी पूंजी का अनुपात किस रेशियो में है? तो 2:3 के रेशियो में। क्लियर है? अब हमको समय से गुना करना है, तो पहले देख लीजिए कि समय क्या गुना जरूरी है या नहीं है। तो अगर सिंपल पार्टनरशिप रहेगा तो समय को इग्नोर कर देंगे, और अगर कंपाउंड पार्टनरशिप रहेगा तो समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला स्टेप हमने क्या किया? पार्टनर का नाम लिखा। दूसरा स्टेप हमने क्या किया? पूंजी का अनुपात लिख दिया, पूंजी का अनुपात लिख दिया। अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं आता है तो पहले आप 30,000 लिखिएगा, 45,000 लिखिएगा, और दोनों के बीच में अनुपात बना लीजिएगा। क्लियर है?
तो आई होप आपको स्टेप 2 तक हम लोग चल लिए। तीसरा स्टेप में हमने बताया था कि समय या समय का अनुपात। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको समय लिखना ही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ समय ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए 2 वर्ष बाद, बीच में कहीं भी समय का जिक्र नहीं है और लास्ट में कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद हमको लाभ कितना हुआ, 1.5 लाख। यानी नीना और मीना दोनों व्यापार में कितने साल तक काम की है, 2 साल। यानी समय दोनों का निश्चित है, समान है। तो हम क्या मानेंगे इसको, सिंपल पार्टनरशिप। और सिंपल पार्टनरशिप अगर आप थ्योरी सीख गए होंगे, कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, तो समय निश्चित होता है, तो समय लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात होगा। क्लियर है? तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम रेशियो लगाएंगे। तो रेशियो में टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है। नहीं, 15 पर 4 जीरो, 15 पर 4 जीरो, 1.5 लाख आपको लाभ हुआ है वर्ष के अंत में 2 साल के बाद। क्लियर है? हम कहेंगे टोटल लाभ कितना, तो 2 और 3 5। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। अब किसका पूछ रहा है, मीना का। मीना का पूछ रहा है मतलब 3 से गुना। ये आपका क्या आ गया, मीना का भाग आ गया, लाभ आ गया। क्लियर है? अब जो कटता है काट दीजिए। तो 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, यानी 90,000 आपका लाभ हो जाएगा। किसका, मीना का। यानी 1.5 लाख रुपए में से 90,000 रुपया लाभ किसका हो जाएगा, मीना का। 90,000 है क्या ऑप्शन में आपका, तो नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। सवाल का जवाब क्या हो गया, 90,000 ई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपये के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया था, पार्टनर का नाम, यानी मिथिलेश है और विद्या है। और सेकेंड स्टेप में आपको क्या बताया था हमने, पूंजी का अनुपात लिखना है। तो पूंजी का अनुपात लिख दीजिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 48, और इसका कितना है 56। लिख सकते हैं, पूंजी का अनुपात हमने लिख दिया। अब समय से गुना करें कि ना करें। तो देखिए मिथिलेश जो है व्यापार कितने समय के लिए है, तो वर्षांत। वर्षांत मतलब 1 साल के अंत में, यानी व्यापार कितने साल का है, 1 साल का है। ठीक ना? और मिथिलेश शुरू से अंत तक है, और जो विद्या है वो 7 महीने बाद आई है। तो अलग अलग समय आ गया। ठीक ना? तो अलग अलग जैसे ही समय होगा तो हम इसको क्या मानेंगे, कंपाउंड पार्टनरशिप। तो इसमें पूंजी लिख दिए। अब समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिथिलेश शुरू से अंत तक है, यानी 12 महीना है। ठीक ना? और ये 7 महीना बाद विद्या का एंट्री हुआ है। तो 7 5 12, यानी 5 महीना के लिए इसका पूंजी रहेगा। अब जो कटता है काट दीजिए। अब देखिए ये कटेगा 8 48 और 8 सते 56। ठीक ना? और कुछ तो नहीं कटेगा, तो 12 72 और ये 7 पचे 35। ये रेशियो आपका हो जाएगा किसका, पूंजी गुने समय है, यानी लाभ का रेशियो हो जाएगा। अब आपको आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलाकर लाभ कितना हुआ है, वर्ष के अंत में कितना टोटल लाभ हुआ है, 5,885। और हम कहेंगे टोटल लाभ कितना, 72 प्लस 35। तो 5 2 7 और 7 3 10। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। और विद्या का लाभ निकालना है। किसका लाभ निकालना है, विद्या का। यानी कितना से गुना करेंगे, 35 से गुना करेंगे, और ये विद्या का लाभ आ जाएगा। ये काटिएगा तो ये 55 बार में कट जाएगा। ठीक ना? और 55 गुने 35 कीजिएगा तो 1925 आपका आंसर, यानी आंसर सी इज़ द राइट आंसर। कितना आंसर आ जाएगा, 1900। इसको सॉल्व करके देखिएगा, 1925 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं, है ना? और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक ना? 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। अब देखिए ये सवाल बनाने के लिए आपको हम लास्ट में एक स्पेशल केस लिखवाए थे कि अगर साझेदारी में केवल 2 पार्टनर हो तो यहाँ पर कितने पार्टनर हैं, ए और बी। और देखिए पूंजी का भी अनुपात दिया हुआ है और लाभ का भी अनुपात दिया हुआ है। अब प्रश्न किससे पूछ रहा है, समय से। तो आपको बताए थे कि लाभ का अनुपात को पहले लिखना है।
तो लाभ का अनुपात, लाभांश का मतलब होता है लाभ का अनुपात। क्लियर? तो कितना है ए और बी का 5:9, लाभ का अनुपात लिख दिए, बराबर होगा, आपको फार्मूला लिखवाए थे कि P1/T2 बराबर C1T1/C2T2। ये दिमाग में रखिएगा तो ये सवाल ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक ना। तो लाभ का अनुपात लिख दिया, अब पूंजी लिखना है, तो पूंजी कितना है 5:6, और समय लिखना है, तो समय में कह रहा है कि 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, यानी 8 महीने के बाद ए चला जाता है, यानी ए का पूंजी कितना महीना तक था, 8 महीना का, ठीक ना। तो पूंजी गुने समय लिख दिए, और बी का पूंजी पूछ रहा है कितने समय के लिए, तो पता नहीं है, तो टी मान लिए, टी समय के लिए। अब यहाँ पर जो कटता है काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये काटिएगा 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो टी का मान क्या हो गया, टी का मान आपका 4 तिहाई 12 माह, यानी बी अपनी पूंजी कितने महीना के लिए निवेश किया है, तो 12 महीना। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है 12 महीना, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, ये केवल आपको दिमाग में रखिएगा तो ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बहुत खूबसूरत सवाल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल कर रहा है कि हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। बीच में आ रहा है, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। अनुपात पूछ रहा है लाभ का, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल है। क्यों? क्योंकि पार्टनर जो हैं बीच में आए हैं। 8 महीने के बाद कौन आया है, संदीप आया है, तो समय अलग अलग अगर हो गया तो कंपाउंड पार्टनरशिप का सवाल हो गया, यानी जो लाभ का बंटवारा होगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। तो लाभ ही पूछ रहा है किस अनुपात में, तो हमने क्या बोला था आपको, पहले पार्टनर का नाम तो हेमंत है, और एक कौन है, 8 महीने के बाद संदीप आया है। अब इन दोनों का पूंजी का अनुपात लिख लीजिए, तो 50,000 70,000 ना लिख के 4 0 से 4 0, क्योंकि अनुपात लिखना है पूंजी का, तो 5 अनुपात कितना लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ? आगे 3 साल तक व्यापार हुआ है। व्यापार कितने साल तक किए हैं दोनों, 3 साल तक, है ना। 3 साल के बाद इनका लाभ बताना है, तो 3 साल मतलब महीना में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि 8 महीने के बाद आ रहा है, ठीक ना, तो महीना का रिलेशन आएगा यहाँ। तो 3 वर्ष का मतलब होता है 12 या 36 महीना। तो हेमंत जो है शुरू से अंत तक है, यानी 3 साल तक है, यानी 36 महीना इसका पूंजी लगा है, ठीक ना। और जो संदीप हैं ये 8 महीना बाद आए हैं, तो 36 महीना टोटल हुआ है। टोटल 36 महीना का व्यापार हुआ है, जिसमें 8 महीना के बाद, यानी 8 महीना कम समय के लिए पूंजी लगा होगा, तो कितना हो गया, 8 घटाइएगा तो 28। क्लियर है? अब घटाना है, 28 घटा कर आ गया, ठीक ना। अब इसको कटता है तो काट दीजिए, 18 दूनी 36, और ये 14 दूनी 28, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यानी 9 पचे 45 अनुपात 7 सते 49। 45 अनुपात 49 आपका सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक ना। 45 अनुपात 49 आपका सही जवाब है। 45 अनुपात 49 आपका लाभ का अनुपात किस रेशियो में बटेगा, तो 45 अनुपात 49 के अनुपात में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि प्रकाश, सुनील और अनिल, तो पहले पार्टनर का नाम लिख दीजिए। एक प्रकाश है, एक सुनील है और एक अनिल है। पार्टनर का नाम पहला स्टेप में हमने बताया था कि पहले पार्टनर का नाम लिखेंगे, उसके बाद उनके पूंजी को लिखेंगे। आप आराम से समझ पा रहे हैं, है ना, कि प्रकाश, सुनील और अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। तो इनका पूंजी क्रमशः क्या क्या है, ये 11, ये 16.5 और अनिल का कितना है 8.25। पूंजी लिख दिए। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में, यानी समय तीनों के लिए 3-3 साल है, यानी समय निश्चित है, यानी ये सिंपल पार्टनरशिप का सवाल है। तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही आपका लाभ का अनुपात होगा। क्लियर है? तो पहले पूंजी अनुपात बना लीजिए। तो अनुपात बनाइएगा तो ये पॉइंट हटेगा, तो नीचे में 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 100। अब काटिए, तो 5 दूनी 10,
और 5 से काटेगा तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ये कटेगा 4 से, 25 चौका 100, 25 से काट दीजिए तो 25 चौका 100, और ये 25 से काटिएगा तो 33 बार में कट जाएगा। क्लियर है। अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो हर कैल्शियम लेंगे तो 2 और 4 कैल्शियम कितना 4 होगा, तो 11 चौक 44, ये हो गया कितना 33 दूनी 66, और ये हो गया 33। 11 से तीनों कट रहा है, काट दीजिए तो 11 चौक 44, 11 छक 66, 11 तिया 33, तो ये आपका क्या आ गया अनुपात आ गया। ठीक ना, तो ये आपका प्रॉफिट का अनुपात आ गया। अब हम इसको देखा जाए तो टोटल लाभ कितना दिया हुआ है 19.5, और हम भी क्या करेंगे टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से, तो 6 4 10 3 13, और निकालना क्या है अनिल के भाग का 50%, तो अनिल को कितना मिल रहा है 3, और इसका 50 मतलब आधा। क्लियर है। आप सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो 0, ये 13 से काटिए तो 13 एकम 13, 13 पचे 65, ये 5 तिहाई 15, ये 5 चौका 20, यानी 9/4 लाख रुपया, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2.25 लाख रुपया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा 9/4 को, तो कितना आ जाएगा 2.25 लाख रुपया। ठीक ना, तो यही आपका अनिल के भाग का 50% हो जाएगा 2.25 लाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैथ। ठीक ना, जिनका मैथ में डर लगता था, जिनको मैथ से दूर भागते थे, उन बच्चों को भी मैथ आसान दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम ने 60,000 रुपये से के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 35,000 निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। यहाँ बाद जोड़ लीजिएगा, है ना, 8 महीने बाद आता है। ठीक ना, जतिन भी व्यापार में आ गया। आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा। अनुपात पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष मतलब 24 महीना, तो पार्टनर बीच में आया है। देखिए 8 महीने के बाद कौन आया है, जतिन आया है, यानी ये कंपाउंड पार्टनरशिप का सब बस आपको यही चेक करना है। ठीक ना, देखना है कि कंपाउंड पार्टनर है या सिंपल पार्टनर। सिंपल पार्टनर होगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। अगर कंपाउंड पार्टनरशिप है तो जो पूंजी और समय के गुणनफल होगा उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप का सवाल है। ठीक ना, तो पहले हम पार्टनर का नाम लिख दिए, एक गौतम है और एक जतिन है। ठीक ना, इनकी पूंजी का अनुपात लिख दीजिए, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 35, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दिए। ठीक ना, तो पूंजी का अनुपात हम लिख दिए। अब हमको क्या लिखना है, समय। तो व्यापार कितने साल तक चला है, तो 2 साल। तो जो गौतम है वो शुरू से अंत तक है, यानी समय इसका क्या होगा 2 साल, मतलब 12 दूनी 24 महीना। क्लियर है। और जतिन जो है 8 महीना बाद आया है, तो 24 में से 8 घटाइएगा कितना 16। ठीक ना, तो 16 महीना तक वो काम किया है। ठीक है, तो आपका दोनों का पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, यानी जो अनुपात आया ये किसका आया, लाभ का। अब जो कटता है काट दीजिए, जो कटता है उसको काटिए। तो ये 8 तिहाई 24 और 8 दूनी 16, ये कटेगा 30 दूनी 60, 6 पचे 30, 7 पचे 35, यानी 6 तिया 18 अनुपात 7, यानी लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो 18 अनुपात 7 के अनुपात में होगा। अब देखिए कि आपके ऑप्शन में आंसर है क्या 18 अनुपात 7, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, 18 अनुपात 7 के अनुपात में ही लाभ का बंटवारा ये लोग करेंगे। ठीक ना, तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक डाउट हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या आपके दिमाग में डाउट होता है, उस डाउट को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सवाल को पहले बेहतर तरीका से समझने का प्रयास करते हैं ना। सवाल का आंसर चाहे जो भी हो, प्रोसेस चाहे जो भी हो, पहले हम इत्मीनान से सवाल को पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तो सवाल को पढ़ने पर ज़्यादा समय देना है। ठीक ना, सवाल अगर समझ में आ गया तो सवाल का जवाब विदिन सेकेंड होता है। क्लियर है। तो सवाल कह रहा है कि 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। ठीक ना, 6 महीना बाद। अब देखिए पार्टनर अलग अलग समय में आ रहा है, यानी कंपाउंड पार्टनरशिप का ये सवाल है। तो पहले पार्टनर का नाम लिख दीजिए। तो एक सरिता है और एक कौन है, नीता। 2 पार्टनर है।
इनकी पूंजी का अनुपात लिखना है तो ये 50,000 लगाती है और 6 महीना बाद नीता 80,000, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी 5:8 के अनुपात में इनका पूंजी हो गया। पूंजी का अनुपात लिखते हैं, स्टेप 1 में ही हम बताए थे, स्टेप 2 में, है ना। स्टेप 1 में पार्टनर का नाम, स्टेप 2 में पूंजी का अनुपात। क्लियर। अब समय का अनुपात लिखना है, तो समय क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में, यानी आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, दोनों मिलकर कितने साल तक किया है, 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीना। क्लियर। जब अलग अलग समय के लिए हो तो आप उसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 साल ना बोल के अगर 12 महीना बोलेंगे तो गलत है क्या, नहीं ना, तो 12 महीना। अब बताइए, सरिता शुरू से अंत तक है, यानी ये 12 महीना टोटल इसको पैसा मिलेगा 12 महीना के लिए, क्योंकि इसका पूंजी 12 महीना के लिए लगा हुआ है। और नीता जो है 6 महीना के बाद आई है और 12 महीना में बिजनेस खत्म, यानी 6 महीना इसका पूंजी रहा होगा। क्लियर। अब सॉल्व कर दीजिए, ये 6 से 2 बार में, ये 2 से 4 बार में, यानी अनुपात जो हो गया 5:4। ये अनुपात पूंजी गुने समय है, यानी लाभ का अनुपात होगा। किसका अनुपात होगा, लाभ का अनुपात, यानी दोनों लाभ को किस रेशियो में बांटेगा, 5:4 के रेशियो में। अब सवाल जैसे बोलेगा वैसे हम सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ है, टोटल लाभ कितना, 18,000, और हम कहेंगे टोटल लाभ कितना, 5 + 4 कितना, 9। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से, रेशियो मेथड है, टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से, है ना। और क्या निकालना, उसको बगल में गुना, तो क्या निकालना है, सरिता का भाग। तो सरिता का भाग कितना हो जाएगा, 5 से गुना, तो 5 से गुना कर दीजिए। यही आपसे पूछा जा रहा है, सरिता का भाग। क्लियर। 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी आपका जो आंसर होगा कितना होगा, 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है 10,000 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, आपका सही जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप गया होगा ये सब कॉन्सेप्ट। बार बार इसको बनाइए, बार बार समझिए, है ना। 2-3 बार के बाद आपको ये सब पूरा छप जाएगा दिमाग में। क्लियर। और परीक्षा में जाइएगा, विदिन सेकेंड आप इस सारे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ना। पूरा सवाल ही प्यारा है। आपको आता है तो अच्छा लगता है, नहीं आता है तो आपको सीखने की ज़रूरत होती है। सीख जाइएगा तो आप भी इसको, है ना, चुटकी बजाते बना लीजिएगा विदिन सेकेंड। सवाल कह रहा है कि 3 मित्र हैं PQR, तो पार्टनर का पहले नाम लिख दीजिए। अब तो इतना क्लियर जरूर हो गया होगा कि पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, पार्टनर का नाम लिखते हैं। तो PQR, PQ और R। क्लियर है। अब इनके पूंजी का अनुपात लिखेंगे। तो कह रहा है कि एक व्यापार आरंभ किया तथा 45,000, 70,000, 90,000, तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो गायब कर दीजिए, है ना। तो ये 45 हो गया, ये 70 हो गया और ये 90 हो गया। पूंजी का अनुपात लिख दिए। ठीक है। आगे कह रहा 2 वर्ष के अंत में, बीच में समय में कोई दिक्कत नहीं है, यानी समान समय के लिए है, निश्चित समय के लिए है। तो आप ही बताइए ये कौन सा पार्टनरशिप है, तो सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात बन जाता है। पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात बन जाता है। अगेन कटता है तो काट दीजिए। तो 9 × 5 = 45, 14 × 5 = 70 और 18 × 5 = 90। ठीक है। तो ये आपका अनुपात आ गया। ये थोड़ा सा सुधार देते हैं। 14 × 5 = 70 और 18 × 5 = 90। ये अनुपात आ गया आपका 9:14:18। अब जो दिया है उसका तुलना करेंगे। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, 1,64,000। और हम देखेंगे टोटल लाभ कितना है हमारा, तो 9 × 4 = 13 और 13 और 8 = 21, 2 बच गया, 2 और 2 4 41। टोटल लाभ का तुलना टोटल लाभ से। और निकालना क्या है, Q का भाग। तो Q का भाग कितना है, 14 से गुना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, है ना। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4 बार में कट जाएगा। तो 14 का गुना 4 से, तो 14 × 4 = 56 और 3 गो 0, यानी Q का हिस्सा क्या मिलेगा, ये क्या हो गया, Q का हिस्सा कितना, 56,000। कहीं ऑप्शन में है 56,000, तो देखिए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट को जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। सवाल क्या कह रहा है कि निनाद, विकास तथा मानव,
तो पहले पार्टनर का नाम लिख दिया जाए। निनाद है, विकास है और मानव है, ठीक ना। आप क्या कीजिए, पार्टनर का नाम लिख दिए, 3 पार्टनर है, ठीक ना। और आगे कर आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है, पता नहीं कितना, कुछ राशि का निवेश करता है आरंभ में, मतलब व्यापार जैसे ही शुरू करता है। तो निनाद क्या है, निनाद यहाँ एन से डिनोट किए हैं, कुछ राशि, तो मान लीजिए 1 रुपया लगाता है, ठीक ना। आगे का रहा 6 महीने बाद, अब देखिए समय बदलने लगा, यानी कंपाउंड पार्टनरशिप है, तो पहले पूंजी का अनुपात लिखेंगे, उसके बाद समय से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो पहले पूंजी को सेट कर लेते हैं। तो निनाद कुछ रुपया यानी 1 रुपया लगाया, 6 महीने बाद विकास उससे 2 गुना धन, तो विकास यहाँ बैठा हुआ है, इसका 2 गुना, मतलब ये 1 रुपया, तो ये कितना 2 रुपया। क्लियर है। और आगे कह रहा है, पहले पूंजी का अनुपात हम लिखने जा रहे हैं, तो इस 8 महीने बाद मानो विकास से 3 गुना, मानो क्या किया है, विकास से 3 गुना, तो विकास 2 रुपया लगाया है, तो इसका 3 गुना कितना 6। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पूंजी का अनुपात लिख दिए, अब समय से गुना कर देंगे, तो हमारा जो अनुपात होगा वो कैसा तैयार हो जाएगा, तो लाभ का अनुपात तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो अब समय के लिए देखते हैं। आगे कह रहा है वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कितने समय के लिए चला है, 12 महीना, तो निनाद शुरू से अंतिम तक है, आरंभ से है, तो ये 12 महीना इसका पूंजी रहा होगा। विकास 6 महीना बाद आया है, कितना महीने बाद, 6 महीने बाद विकास आया है। क्लियर। तो ये 6 महीना ही पूंजी लगाया है, ठीक ना। इसका पूंजी व्यापार में कितने महीना के लिए, 6 महीना के लिए। और 8 महीने बाद, इसके मत लिखिएगा, है ना, 8 महीने बाद, यानी शुरू के 8 महीने बाद आया है कौन, विकास, यानी इसका पूंजी कितना महीना के लिए लगा होगा, 4 महीना। तो पूंजी और समय को गुना कीजिएगा तो किसका अनुपात आ जाएगा, लाभ का। अब अनुपात थोड़ा सा देख लीजिए, 12 अनुपात 12 अनुपात 6 चौका 24 अनुपात बनाइएगा, 1 अनुपात 1 अनुपात 2, ये अनुपात आपका तैयार हो गया। क्लियर है। अब ये लाभ का अनुपात आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना है, तो 45,000 का लाभ है, टोटल लाभ कितना हुआ है, वर्ष के अंत में 45,000 का लाभ हुआ है। और हम कहेंगे टोटल लाभ कितना, तो 2 और 2 4 का, और निकालना क्या है, मानव का भाग। तो मानव कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो ये मानव का लाभ आ जाएगा। किसका, मानव का लाभ आ जाएगा, है ना। अब इसको 2 से काटिएगा 2 बार में, इसको 2 से काटिएगा तो 22,500, 22,500 है क्या, नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। एक भी डाउट आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ 10 सवाल आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। बहुत छोटा चैप्टर है पार्टनरशिप, और ये रेशियो से निकला हुआ चैप्टर है, तो अगर आपका रेशियो क्लियर है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का अंतिम सवाल को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि सीना, मीना, रीना 3 पार्टनर है, एक व्यापार में क्रमशः 63,000 रुपया, 56,000 रुपया तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। ये सवाल ही कह दिया है कि वर्ष के अंत में लाभ उनके निवेश के यानी पूंजी के अनुपात में ही वितरित किया जाता है, यानी ये सिंपल पार्टनरशिप का सवाल है। तो पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर का नाम, तो सीना है, मीना है और रीना है, 3 पार्टनर है। और इनका पूंजी अगर देखा जाए तो 30 30 30 कैंसिल हो रहा है, यानी ये 63, ये कितना हो जाएगा 56, और ये हो गया 84। क्लियर है। तो इनका पूंजी का अनुपात क्या हो गया, 63 अनुपात 56 अनुपात 84। अब कटता है तो काट देंगे, तो 7 से फिलहाल कट रहा है, 9 सत्ते 63, 7 से काटिए, 8 सत्ते 56 और 12 सत्ते 84, ये आ गया आपका 9 अनुपात 8 अनुपात 12। तो हम क्या कर लिए, ये लाभ का अनुपात आ गया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो पूंजी लगाए हैं उसी के रेशियो में ये अपने लाभ का बंटवारा कर रहे हैं, यानी ये सिंपल पार्टनरशिप है, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, यानी लाभ का अनुपात कितना आ गया 9 अनुपात 8 अनुपात 12। अब आगे क्या सवाल कह रहा है, थोड़ा देखिएगा। सवाल में कह रहा है कि लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपया हो। रीना का भाग कितना है, 54,000 रुपया, और हम रीना का भाग कितना बोलेंगे, 12, है ना। रीना का लाभ का तुलना रीना के लाभ से, और निकालना क्या है, कुल अर्जित लाभ। तो कुल कितना हो गया, 12 8 20, 20 9 29, ये क्या हो गया टोटल लाभ, है ना। टोटल लाभ आपका
इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटिए, ये कटेगा 12 बार में, तो 12×4 = 48, अब 12×5 = 60। अब इसका गुना कीजिएगा, 4300 × 29, तो ये आ जाएगा आपका 130,500, यानी 1,30,500 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 130,500। यही आपका क्या होगा, प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1,30,500, ठीक ना। तो इतना रुपया टोटल लाभ था, जिसमें से 54,000 किसका था, रीना का। तो रीना का हम बेस मानिए, तो रीना का लाभ का तुलना रीना के लाभ से, और निकालना है टोटल, तो सभी लाभ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो हमने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पार्टनरशिप का हमने आर एस अग्रवाल बुक से किया है। बहुत ही आसान तरीका से, आप इसको 1-2 बार जरूर करने का प्रयास कीजिएगा, आपको बेहद आसान लगेगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का सवाल करेंगे, ठीक ना। कुल मिलाकर इसका 3 वीडियो आएगा, तो एक वीडियो ये आपको मिल रहा है, ठीक ना, जिसको आप देख रहे हैं, और 2 वीडियो और है जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद से हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को एक बार कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, पेन पेपर लेकर उसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद सवाल 1 से लेकर 10 तक लगाइएगा, और अगला वीडियो जब मिलेगा तो फिर सवाल का गर्दा कर देंगे, ठीक ना। हर सवाल को एकदम विदिन सेकंड करेंगे, और कोई फार्मूला आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। जब सवाल बनाइएगा तो आपको जो भी थोड़ा बहुत याद करना है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक ना। तो हम पार्टनरशिप का 10 सवाल बहुत ही बेहतर तरीका से कर लिए, विथ कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ठीक ना। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा पार्टनरशिप का वीडियो देखने की आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सवाल आप लगा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।